गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली इंग्लिश वोकैबुलरी प्रैक्टिस। पहला वर्ड आपको आज का दे रखा है इंटिमिडेट। बच्चों, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, धमकाना। ठीक है, ये एक वर्ब है। मीनिंग दे रखा है आपको हिंदी में धमकाना, फ्राइटन, इन स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू व्हाट वन वांट्स। सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं फ्राइटन, टेरिफाई, विनेस। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। देन एंटोनिम्स हो जाएगा इसका असिस्ट करना। असिस्ट का मतलब हेल्प करना। ठीक है, तो ये तो हो गया डराना, धमकाना, और इसका अपोजिट क्या हो गया? असिस्ट करना, हेल्प करना, एश्योर करना और काम। काम वर्ड भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, चलो यूज देखते हैं। द फोर्ट्स आर डिजाइन टू इंटिमिडेट द नेशनलिस्ट पॉपुलेशन। जो बड़े बड़े फोर्ट है वो किस तरह डिजाइन करे गए हैं ताकि जो नेशनलिस्ट पॉपुलेशन है वो उनसे डरे। सेकंड वर्ड दे रखा है आपको इग्रीजियस। बच्चों ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मींस कोई किसी चीज की विशेषता बताएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बुरा, एक्सट्रीमली शॉकिंग, बैड, शॉकिंग, बहुत बुरा या चौंका देने वाला। सिनोनिम्स शॉकिंग, अपेलिंग, हॉरिफिक। बच्चों अपेलिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अपीलिंग से कंफ्यूज मत करना। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। एंटोनिम्स हो जाएंगे मार्वेलस। ऑब्वियसली ये चीज बहुत बुरी थी एंड मार्वेलस का मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। अमेजिंग, वंडरफुल, हाइपर फिजिकल, मिराकुलस। बच्चों मिराकुलस वर्ड, मार्वेलस वर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू। आप टिश्यू के चैप्टर में स्टिमुलस वर्ड पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड है। आगे दे रखा है, एक तरह से आप बोल सकते हो तो एक्शन में लाना, इनकरेज करना। सिनोनिम्स प्योर, स्टिमुलेंट, इनकरेजमेंट। अब अपोजिट क्या हो जाएगा? डेटरेंट एंड डिस्करेजमेंट। ठीक है, डेटरेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। डेटरेंट का मतलब होता है रोक लगाना, स्टॉप करना। तो यहाँ पे आप इंकरेज कर रहे थे और यहाँ पे आपने रोक लगा दी, तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। फोर्थ वर्ड आपको दे रखा है गैम्बल। बच्चों गैम्बलिंग आपको पता है, जुआ खेलना। तो गैम्बल का मतलब भी क्या होता है? जुआ खेलना। मीनिंग प्ले गेम्स ऑफ चांस फॉर मनी और बेट। शर्त लगाना, शर्त लगाने का मतलब भी क्या होता है हमारा? जुआ खेलना। सिनोनिम्स बेट, वेगर, प्लेस अ बेट। एंटोनिम्स विल बी बैंकर, सर्टेनिटी। अब देखो यहाँ पे बेट लगी है, मीन्स कोई भी चीज फिक्स नहीं है। सर्टेनिटी का मतलब होता है कोई चीज फिक्स हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे चांस है और सर्टेनिटी इसका अपोजिट हो गया। अब मुझे वर्ड बताइए, ऐसा पर्सन जो जुआ खेलता है उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? हु गैम्बल्स। सो बच्चों उसके लिए हमारा वर्ड आता है पंटर, PUNTER, पंटर, वन टू गैम्बल्स। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही गैम्बल्स ऑन फुटबॉल, वो फुटबॉल के ऊपर बेट लगाता है। ठीक है, जुआ खेलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में देखते हैं आज का वर्ड हमें क्या दे रखा है। बच्चों आज का वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूरेटर। हु इज अ क्यूरेटर? जो म्यूजियम का ध्यान रखेगा, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? क्यूरेटर। अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि बच्चों जैनिटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी इसी के जैसा वर्ड है, लेकिन आप मुझे बताना इसका मीनिंग क्या होता है जैनिटर का। नेक्स्ट बच्चों एम्बेजलमेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्बेजलमेंट का मतलब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसे का गलत इस्तेमाल। प्लीज इसको आप बिल्कुल मिस मत करना, इसकी स्पेलिंग भी आती है और इस वर्ड का मीनिंग भी आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग में आपको एब्स्ट्रैक्शन की स्पेलिंग दे रखी है, ABSTRACTION। ठीक है, इजी है। चलिए एट्थ में आपको स्पेलिंग दे रखी है एब्लेशन की। बच्चों ये एक मेडिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, काइंड ऑफ सर्जरी, लेकिन हमारे पेपर में इसी के जैसा दूसरा वर्ड आता है, दैट इज एब्ल्यूशन। बच्चों इसका मतलब होता है धार्मिक स्नान। तो आगे लिख लेना, रिलीजियस बात लिख सकते हो, हॉली बात लिख सकते हो आप, हॉली बात। एंड इसी के जैसा एक वर्ड और आता है, दैट इज एब्लेशन। इसका मतलब होता है थिंग ऑफर टू गॉड। जो भी आप भगवान को चढ़ाते हैं उसके लिए ये वाले टर्म का यूज होता है, दैट इज एब्लेशन। आगे लिख देते हैं, थिंग ऑफर टू गॉड, थिंग ऑफर टू गॉड। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज इनको कभी मत भूलना। अब आ जाते हैं हमारा इडियम एंड फ्रेजेस की कैटेगरी में। बच्चों आज का इडियम दे रखा है ब्रेक ग्राउंड। इफ यू ब्रेक ग्राउंड और ब्रेक न्यू ग्राउंड, यू मेक प्रोग्रेस, टेकिंग थिंग्स इनटू अ न्यू एरिया और गोइंग फर्दर देन एनीवन हैज गॉन बिफोर। बेसिकली आप बोल सकते हैं एक एडवांस स्टेप ले लेना। ठीक है, यू मेक प्रोग्रेस, टेकिंग थिंग्स इनटू अ न्यू एरिया। एक आगे दे रखा है ग्राउंड ब्रेकिंग इज यूज एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है किसी चीज की क्वालिटी दिखाने के लिए। दे ब्रोक ग्राउंड ऑन द न्यू कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स टुडे बट इट विल बी ईयर्स बिफोर वी कैन एक्चुअली मूव इनटू इट। टेंथ में आपको दे रखा है, बच्चों बहुत रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, वुल इन अ चाइना शॉप।
If someone behaves like a bull in a china shop, they are clumsy when they should be careful. Basically, a clumsy person. ठीक है, जो हर चीज खराब कर देगा. So bull in a china shop means a clumsy person. Example, my son can be a bit of a bull in a china shop. So I am worried about taking him to the museum. Surrounding him with the valuables doesn't seem like a wise idea. कि भाई जो मेरा बेटा है ना वो थोड़ा क्लमजी है तो उसको एक म्यूजियम में ले जाना अच्छा आइडिया मुझे नहीं लगता. मैं उसके लिए परेशान ही कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे. ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 वोकैबुलरी. बच्चों आज का वोकैब ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज एटलीस्ट आज के वर्ड्स आप सभी के सभी नोटबुक में जरूर लिखना. फिर जो वर्ड्स मैंने आपको अलग से लिखवाया लाइक पंटर हो गया, देन देयर इज एब्लेशन हो गया, ठीक है, देन आपका ऊपर इम्बेजलमेंट है, ये सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैनेटर आप मुझे कमेंट में बताएंगे. तो चलिए एंड करते हैं आज के छोटे से सेशन को. थैंक यू.